आज कालू की माँ उसके घर पर आ रही थी, मतलब गौरी की सास। गौरी की सास गौरी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। आज पता तो है ना तुम्हें, मेरी माँ आ रही है। खाने में कुछ अच्छा बनाकर रखा है या नहीं? रोज की ही तरह कुछ न कुछ खराब बनाकर रख दिया हो। जब से आई हो जिंदगी खराब करके रख रखी है मेरी। ना ना कालू जी, बिल्कुल उन्हीं की पसंद का बनाया है, सासू माँ की पसंद का। एकदम गर्मा गर्म पकोड़े बनाए हैं, पकोड़े। बस मैं सोच रही हूँ नदी पर से नहाकर आ जाऊँ और मैं पानी पीकर आ जाऊँ। सासू माँ के आने का भी टाइम ही होता जा रहा है। आप जल्दी जाएं और सासू माँ को बस पे से ले आएं। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए नदी पर चली जाती हूँ। अरे नदी पर जाओ या कहीं मर जाओ जाके, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आज तो मेरी माँ आ रही है, वैसे ही मैं इतना खुश हूँ। मेरा मूड खराब मत करो। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, बस खाना बना के रख जाओ। बाकी तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहता हूँ मैं। आज तक तुमने मुझे एक बच्चा भी नहीं दिया। हाँ, आई बड़ी चलकर। कालू गौरी को हर बात पे ताने दिया करता था, क्योंकि उसकी शादी को काफ़ी टाइम हो गया था और अभी कालू और गौरी के कोई बच्चा नहीं था। कालू जी, आप रोज रोज मुझे जलील करते हो, इसमें मेरी क्या गलती? अगर हमारे कोई बच्चा नहीं हो रहा है, बताओ। मैं भी तो चाहती हूँ ना कि हमारे कोई नन्ना मुन्ना बच्चा हो। मैं जरा नदी पर से पानी पी कर आती हूँ। गौरी तो नदी पर पानी पीने चली जाती है और कालू घर पर ही होता है। उसकी माँ बस से उतरकर अपने आप ही घर आ जाती है। इस बार वो कुछ सोच कर आई थी। अरे कालू मेरे बेटे, देखिए मैं आ गई है, तू लेटा पड़ा है। अरे तेरे लिए एक खुशखबरी लाई हूँ, सुनेगा ना तो नाच उठेगा नाच। पता है तुझे, मैंने तेरे लिए एक बड़ी अच्छी चिड़िया देखी है। तेरी शादी उससे ही कराऊंगी। आज हमें उससे मिलने भी जाना है। जल्दी खड़ा हो जा, उठ के ऊपर को, शादी कराऊंगी तेरी। माँ, शादी तो मैं भी करना चाहता हूँ, पर वो गौरी मनहूस मुझे शादी करने देगी क्या? जब देखो टसके बहाने लग जाती है, रोने धोने लग जाती है जब भी मैं शादी की बात करता हूँ। तो बताओ अब कैसे कर सकता हूँ मैं शादी? अब भी तो वो घर में कलेश मचा देगी ना। मेरी तो शादी हो ही नहीं सकती। अरे क्या कलेश मचाएगी वो? है उसके बस की क्या है? इतने साल हो गए, आज तक बच्चा ना हुआ उसके नास पीटी के, और वो मचाएगी कलेश? अरे हम तो चुपचाप कर लाएंगे तेरी शादी, तू टेंशन न ले। शादी होने के बाद कर क्या लेगी वो, नास पीटी? चल तू तैयार हो जा। माँ, गौरी आने वाली होगी। वो नदी पर पानी पीने गई है और नहाने गई है। बोल रही थी मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। एक बार गौरी को आने तो दो, उसका रिएक्शन क्या होता है। माँ, मेरा गौरी से पीछा छुड़वाओ। मैं भी तो चाहता हूँ मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हों, मेरे घर में भी खुशियाँ आए। बताओ। गौरी नदी पे से चली जाती है चिड़िया के घर। वो सोचती है थोड़ा सा अपना मन हल्का कराऊं, क्योंकि कालू तो उससे सही से बात करता ही नहीं था। अरे गौरी बहन, अच्छा हुआ आप आ गई। मैं तो आप ही के घर आ रही थी। ये लो, आप मिठाई खाएं। मैं कुछ ही दिन में अब अंडा देने वाली हूँ। ये बात सुनकर गौरी खुश भी हो जाती है और उदास भी हो जाती है। खुश इसलिए हो जाती है कि चिड़िया अंडा देने वाली थी, और उदास इसलिए हो जाती है क्योंकि बेचारी के अब तक कोई बच्चा ही नहीं था। अरे चिड़िया, तुझे मुबारक हो। बताओ, तेरी तो अभी शादी हुई थी 2 साल पहले, और तू माँ भी बन गई, और मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं। अरे कोई बात नहीं गौरी बहन, आज जब भगवान चाहेगा आपके घर में भी एक नन्ना मुन्ना बच्चा आ जाएगा। आप इस चीज़ से चिंता ना करें, और दिल छोटा तो बिल्कुल ना करें। ये मिठाई ले, आप अपने घर पर भी लेकर जाएं, और कालू भाई को भी मेरी ये गुड न्यूज़ दें। कालू भाई भी खुश हो जाएंगे मेरी ये वाली बात सुनकर। अरे मैं भी ना कितनी बुद्धू हूँ। आज पता है तुझे, मेरी सासू माँ आने वाली है। चल मैं चलती हूँ, सासू माँ कहीं आ ना गई हो, फिर मुझे उल्टा सीधा सुनाएंगी। सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती है सासू माँ। चलो चिड़िया, मैं चलती हूँ, और ये मिठाई भी खिला दूंगी। सासू माँ आई होंगी तो उनको भी खिला दूंगी मैं ये मिठाई। गौरी तो खुशी खुशी अपने घर आ रही थी। वो चिड़िया की इस खुशी से खुश थी और नहा धो भी ली थी। अब वो सोच रही थी कि उसकी सास आ गई होगी, वो अपनी सास की बहुत सेवा करेगी। लेकिन जैसे ही गौरी घर पहुंचती है, उसकी सास तो उस पर खर्चा पानी लेकर चढ़ जाती है। अरे नास बेटी, कहाँ घूम रही थी? कब से आई हुई हूँ मैं, तुझे खबर है? अरे तू तो चाहती ही ना कि मैं घर में भी आऊँ अपने बेटे से मिलने। नास पीटी कहीं की। अरे करम जलिए, मिठाई कहाँ से उठा लाई? बड़ी खुशी हो रही है तुझे?
अरे सासू माँ, वो रास्ते में चिड़िया मिल गई थी। चिड़िया अंडा देने वाली है ना कुछ ही दिन में, इसीलिए उसने मिठाई दी है मेरे लिए और कालू के लिए। इसमें से आप भी खा ले, बहुत अच्छी मिठाई है। मैंने तो थोड़ी सी वहीं पर खा ली थी। बेचारी बहुत खुश थी, अब अंडा दे देगी कुछ ही दिन में। बेशरम की तरह मिठाई खाती हुई घूम रही हो। कभी अपने बारे में भी सोचा है कि तुम्हारी भी तो कोई औलाद नहीं है? हमें भी तो मौका दो किसी को मिठाई खिलाने का, या सबकी मिठाई खुद ही भरती ठूंसती रहोगी? बेशरम औरत, इतनी देर में आई है, नहाने गई थी या बातें फोड़ने गई थी नदी पर? तू ये बता तू जरा मुझे आज। अरे बेटा, इससे काय को पूछ रहा है, इससे काय को पूछ रहा है? ये तो नाश पीती को कोई टेंशन नहीं है। ये तो खा रही है, पी रही है, मजे ले रही है जिंदगी के। टेंशन तो हमें है ना, हमारे पोता नहीं है, तेरे लड़का कुछ नहीं है, इसे कोई टेंशन नहीं। चल कल मुही कहीं की, तू ही भर ले इस मिठाई को, हम नहीं खा रहे कम बखत। गौरी अपनी सास से रोते हुए बोलती है। सासू माँ, अगर बच्चे नहीं हो रहे तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो खूब चाहती हूँ कि मेरे भी कोई औलाद हो, लेकिन भगवान दे ही नहीं रहा है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आप तो जब मर्जी मुझे जली कटी सुना देती हैं, मेरे दिल पर भी तो कुछ बीतता है ना। माँ से इस तरीके से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना यहीं 2 थप्पड़ लगाऊंगा। अपना मुंह लेकर कहीं और चली जाओ। मेरी माँ और मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, हम दोनों को आपस में कुछ बात करनी है। इतने दिन में तो मेरी माँ आई है, ऊपर से लड़ना शुरू कर दिया। चली जा, खराब औरत है तू, खराब औरत। भाग जा यहाँ से, मेरे घर से। कालू अपनी माँ को दूसरे कमरे में ले आता है। तभी कालू की माँ बोलती है। अरे कालू बेटा, जब मैंने जो कभी वो चिड़िया देखी है, बड़ी सुंदर है, बड़ी खूबसूरत है, उसका नाम है पिंकी। हमें उससे मिलने जाना है और तेरी चुपके चुपके शादी करा देनी है। और तू तो कुछ मत बताइए गौरी को, चुपचाप चल। हाँ माँ, मैं भी इस औरत से परेशान हो गया हूँ। मुझे भी अब इस औरत के साथ नहीं रहना, बिल्कुल नहीं रहना। जब देखो कंजरपना उतारती रहती है। देखा देखा, आपसे कितनी जबान चला रही थी और कैसे मिठाइयाँ खाती हुई घूम रही है दूसरों के बच्चों की। और ये खुद के तो बच्चे होते नहीं है और दूसरों के बच्चों में खुश। अरे बेटा, अब तो इसकी टेंशन ही ना ले, तू तो नई दुल्हन की बस देखता जा। नई दुल्हन आएगी अब, अरे इससे शादी कर गए, इस गौरी को निकाल दिए घर से। हम क्या करेंगे इसका? क्या एक काम करिए, 2 रोटी खाती रहेगी और काम करती रहेगी। वो शहजादी बनी रहेगी और इसे काम वाली बना दिए। हाँ माँ, बात तो आपकी एकदम सही है। पिंकी को तो मैं अपने सीने से लगा के रखूंगा। मैं उस पिंकी को जानता हूँ, जंगल की सबसे खूबसूरत चिड़िया में से एक है। और इस गौरी को काम करने के लिए रख लूंगा। 2 रोटी खाती रहेगी पड़ी पड़ी और हमारी सेवा करती रहेगी। सही है माँ, सही है। हम चले। अरे वो नाश पीटी, हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, समझिए। घर का ध्यान रखिए और कुछ अच्छा बना लिए आज। हाँ, मैं आज कालू की शादी करा के लाऊंगी दूसरी। और तूने राड़ा करा ना तो तेरी हड्डियाँ तोड़ दूंगी, हड्डियाँ। और मैं तो चली जाऊंगी उधर कोई, क्योंकि तेरे ससुर जी अकेले हैं और कालू रहेगा यहाँ पे पिंकी के साथ। सासू माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? कितनी खराब औरत हैं आप। एक औरत का घर उजाड़ सकती हो, ऐसा क्यों कर रही हो सासू माँ? आपको पता है ना मैं कितना प्यार करती हूँ कालू जी से। बिल्कुल मैं दूसरी शादी होने नहीं दूंगी कालू जी की। कालू जी, आप तो कुछ बोले, मैं आपकी कितनी सेवा करती हूँ। ओए चुप कर जाओ, ओए चुप कर जाओ। पता नहीं है मेरी माँ क्या कह रही है। मेरी माँ की बात पत्थर की लकीर है, ना कि तेरी सुनूंगा मैं, अपनी माँ की सुनूंगा। मेरी माँ कभी गलत नहीं बोलती। चलो माँ, हमें लेट हो रहा है, पिंकी हमारा इंतजार कर रही होगी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ माँ दूसरी शादी के लिए। कालू और उसकी माँ गौरी के लाख मना करने पर भी वो नहीं मानते। कालू शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी माँ के साथ वहाँ से चला जाता है पिंकी से मिलने। पिंकी भी उन दोनों का इंतज़ार कर रही थी। हाय कालू, कैसे हो? पता है मैं आपका कब से इंतज़ार कर रही हूँ। इस दुल्हन के लिबास में सब मुझे देखे जा रहे थे, लेकिन मुझे पता था मेरे कालू जी ज़रूर आएंगे। जब से आपकी माँ ने बताया है ना, हमारे घर में एक गौरी नाम की नौकरानी भी है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये आपकी दूसरी शादी है ना, मुझे सब पता है। हाँ पिंकी, अब तुम घर चलो, अब हमें घर जाना चाहिए। वैसे भी हम शादी करके डायरेक्ट घर ही तो जाएंगे। शादी करते हैं और चलते हैं। गौरी मेरी दूसरी पत्नी है, लेकिन वो तुम्हारा सारा काम काज किया करेगी, एक नौकरानी की तरह रहेगी और तुम एकदम शहजादी की तरह।
हाँ कालू जी, ये तो मुझे पता है। आपकी मम्मी ने बताया था मुझे कि मैं बिल्कुल शहजादी की तरह रहूँगी। पता है, जब उन्होंने मुझे देखा ना तो देखती रह गई, बोलने लग गई मैंने इतनी सुंदर चिड़िया कभी नहीं देखी जितनी सुंदर तुम हो। उन्होंने मुझे झट से पसंद कर लिया। वैसे आप भी बुरे नहीं हो देखने में। वाकई ही पिंकी चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। कालू भी उस पर एकदम फ्लैट हो गया था। बस उसने उसके बारे में सुना ही था, देखा तो आज था। सही कहा था बिल्कुल मेरी माँ ने कि पिंकी चिड़िया एकदम अप्सरा की तरह दिखती है। वाकई ही तुम बहुत खूबसूरत हो। चलो अब मैं तुम्हें अपने घर लेके चलता हूँ। कालू की माँ तो अपने घर की तरफ चली गई थी, क्योंकि आज तो वो बहुत खुश थी। उस दोनों की शादी करा के वो वहाँ से चली जाती है और कालू और पिंकी शादी करके अपने घर आ जाते हैं। ये सब देख के गौरी तो बस रोती रहती है। गौरी, रोने से क्या फायदा है? अब तो मेरी और पिंकी की शादी हो चुकी है। जाकर हमारे लिए कुछ भोजन बना के लाओ, सुबह से हम लोग भूखे हैं। और हाँ, मेरी प्यारी पिंकी का ख्याल रखना, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे। गौरी तो बस रोई जा रही थी। कालू को चुप करते हुए बोलती है, कालू जी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या कमी थी मुझ में? हाँ, बस मानती हूँ ये पिंकी चिड़िया थोड़ी सी सुंदर है, तो क्या हुआ? मैं आपका कितना ख्याल भी तो रखती हूँ। आपकी पत्नी थी मैं, आपने मुझे धोखा दिया। आपकी माँ भी बहुत बेकार औरत है। हाँ, ओए पागल औरत, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझी? मेरी डार्लिंग और मैं यही रहूंगा, समझी? और तू जाकर दूसरे कमरे में रह। बस हमारे खाने पीने का ध्यान रखियो। तुझे इस कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं है। आज से इस घर की रानी पिंकी चिड़िया है, ना कि तू कामचोर। कालू को तो नई पत्नी मिल गई थी, इसीलिए वो तो गौरी की बात सुनेगा ही क्यों। पिंकी चिड़िया सबसे खूबसूरत थी, कालू तो बस उसके ख्यालातों में खोया हुआ था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ और लाइक और सब्सक्राइब कर दें। कालू ने गौरी के साथ गलत किया, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं हमें।